श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृंदावन रज रानी की जय हो। श्री वृंदावन रज रानी की जय हो। समस्त रसिक वैष्णव समाज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री जय श्री राधे जय जय श्री राधेशम। माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट देवता देवता ग्राम देवता नगर यक्ष किन्नर गंधर्व सुर सुर देव जनुज मनुष्य सभी को प्रणाम। गौ ब्राह्मण संतों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वृंदावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम को बारंबार दास दंडवत प्रणाम निवेदित करता है। श्री बांके बिहारी श्री बिहारिणी जी कृपा करुणामय लाडले ठाकुर को बारंबार प्रणाम। स्वामी जी की समस्त परंपरा श्री रामानुजी परंपरा श्री रामानंदा परंपरा निम्बार्क परंपरा सभी के आचार्य प्रवर सभी के परंपरा के समस्त वैष्णव साधु समाज को बारंबार प्रणाम निवेदित है। भगवान शंकर के प्रति स्वरूप भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा को दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम जो जीव जगत के समस्त जनमानस का उद्धार कर रहा है और करता रहेगा, ऐसे ग्रंथ भगवान को प्रणाम। और हमारे यज्ञ के पूज्य आचार्य श्री श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण करने को व्यास जी मंत्र जप आदि में संलग्न सभी विद्वान ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। यज्ञ में पधारे हुए सभी साधु वैष्णव पूज्य माता श्री आप सभी को प्रणाम। इस यज्ञ के मुख्य यजमान और हरियाणा से पधारे हुए हमारे श्री पवन जी आपको भी बारंबार साधुवाद। आइए बड़े भाव से प्रभु की चर्चा प्रभु की कथा का चिंतन करें। श्रीमद् भागवतम दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाचि परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी गरज गरज कर कहती है कि मैं तेरे दुख और दरिद्रता का नाश कर दूंगी, तू मेरी एक बार शरण में तो आ जा। भगवान ने गीता जी में भी यही आज्ञा करी कि मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो क्यों अपने चित्त को इतना भटकाता है? क्यों यत्र तत्र संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर तो मुझे भूल जाता है? तो यदि मेरी शरण ग्रहण कर लेगा, मुझे स्वीकार कर लेगा, मेरा वर्ण कर लेगा, तो ऐसा फिर संसार में कोई पाप नहीं जो जीव को सता सके। पुराण संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं इतने पाप नहीं है जितने पाप को नष्ट करने में भगवान का नाम सक्षम है। भगवान का नाम जगत के जितने पापों का वर्णन है, चाहे वह वाचा हो, मनसा हो, कर्मणा हो, या सूखा और गीला पाप भी बताया गया, तो
तो संपूर्ण पाप भगवान के नाम आदि के बल पर नष्ट हो जाते हैं। तो भागवत जी कह रही है कि तू मेरी शरण ग्रहण कर कि मैं तेरा दरिद्रता का नाश करूंगी। कौन सी दरिद्रता? विचारों की, बुद्धि की। कभी कभी व्यक्ति भौतिक सुख से तो संपन्न होता है, पर विचारों से बड़ा दरिद्र होता है। और कभी कभी घर में कुछ नहीं होता, परंतु विचार इतने उज्जवल होते हैं, क्या बता। तो भागवत जी कह रही है मैं तेरे विचारों की खिन्नता, तेरी दरिद्रता का हनन कर दूंगी। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाच परिमर्दिताना और संसार सिंधु परिपातिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। बहुत प्रकार की वस्तुएं बताई गई। कहीं गौ का दान का वर्णन है, अष्ट दान बताए गए, स्वर्ण का दान, भूमि का दान, तिल का दान। पर किसी ने प्रश्न कर दिया प्यारे, यदि कोई व्यक्ति गरीब है और दान इतने प्रकार के बताए गए, अष्ट दान, उनका सामर्थ्य न हो, क्या फिर उनका उद्धार नहीं होगा? किसी ने कहा गया कि तीर्थों की यात्रा करने पर बड़ा फल मिलता है। पर प्रभु, यदि कोई व्यक्ति गरीब है, धन भी नहीं है, तो कैसे उसे फल की प्राप्ति होगी? कहा बड़े बड़े व्रत करने पर, बड़े बड़े त्याग करने पर फल की प्राप्ति होती है। तो कहा किसी का शरीर ही इस प्रकार से सक्षम ना हो, फिर क्या करे? तो भागवत जी कह रही है मैं बिना प्रयत्न के, बिना किसी उद्योग के तुझे तार दूंगी। संसार सिंधु परिपातिताना, मैं संसार के सिंधु से तुझे तार दूंगी। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति, गरज कर कह रही तू एक बार आ, तू मुझे एक बार स्वीकार कर, मेरा चिंतन कर, मुझे सुन, मुझे सुनने का, मुझे पढ़ने का, मेरा चिंतन करने और दर्शन करने का इतना लाभ है कि मैं कृष्ण की प्राप्ति कराती हूँ। तो ऋषियों ने कहा महाराज आप हमें बड़े भाव से उसी ही कथा का श्रवण करा, हम सुनना चाहते हैं। तो पहला श्लोक प्रारंभ होता है, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चातेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान व्यास कह रहे हैं और सूत जी शौनक आदि को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा आप उनका विषय सुन रहे हो, आप उनकी चर्चा सुन रहे हो जिनका जन्म, मध्य और आदि किसी को ज्ञात नहीं है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है, यह उसकी कथा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिनका जन्म, जिनका आदि अंत ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं है,
तो कहा चार थे स्वविज्ञस्वरा। ये संसार जो है ये प्रयोजन से जुड़ता है, अर्थ से जुड़ेगा। अर्थ का अभिप्राय आपसे काम होगा तो आपको बारंबार प्रणाम निवेदित भी करेगा, आपके आगे पीछे भी घूमेगा, और जहां अर्थ सिद्धि हुई फिर आप कौन हम कौन, फिर उनसे विलग होगा। तो चार थे। तो अर्थवान यह समाज है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पर ठाकुर जी कैसे? निस्वार्थ। जो मान रही हैं उन पर भी कृपा कर रही हैं, जो नहीं भी मानते उन पर भी कृपा कर रही हैं, जो स्तुतियां कर रहे, गीत गा रहे, मंत्र जप रहे, उन पर तो है ही कृपा। जो उसे गारी भी दे रहा है उन पर भी कृपा कर देता है। इतना कृपालु है, उसके जैसा संसार में कोई दयालु और कृपावंत नहीं है नारायण। जो बिना प्रयोजन, बिना अर्थ के सब पर कृपा करता। हम लोग क्या है, यदि कोई किसी से बहुत ज्यादा जानकारी है और कोई बहुत बड़ा श्रीमंत है तो शायद मन आकर्षित हो जाए उसके। और ठाकुर जी के मंदिर में कोई गरीब भी चला जाए, संसार की दृष्टि में अमीर और गरीब में भेद है, पर उनके दरबार में कोई अमीर और गरीब का भेद नहीं है। उसकी दृष्टि में सब एक समान है, वो सबको एक समान देखता है। वो स्वराट ब्रह्म है। स्वराट माने हर वस्तु किसी ना किसी के बल पर तप रही है। सूर्य है, सूर्य में किसका प्रकाश है? चंद्रमा में किसका प्रकाश है? यदि हम हैं तो हमारे पीछे भी कोई ना कोई प्रयोजन रहा है, किसी ना किसी के बल से कुछ ना कुछ है। यदि ये माइक चल रहा है तो इसमें आधार क्या है बोलो? विद्युत की धारा। यदि ये लाइट जल रही है तो विद्युत की धारा आधार है। सूर्य में तेज आधार है, चंद्रमा में भी उसका प्रकाश आधार है, हम में हमारे माता पिता का तेज आधार है। परंतु ठाकुर जी में, ठाकुर जी क्या है? कैसे है ठाकुर जी? कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो कब प्रकट हुआ? अपने जब उनकी इच्छा थी कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लिया तो अवतार, निमित्त भी बहुत बने, पर ठाकुर जी किस प्रकार है? संसार में रहते हुए जैसे कमल की पत्र के ऊपर एक जल की बूंद रहती है, ऐसे ठाकुर जी जो अपने तेज से चमक रहे हैं, जिन्हें किसी के तेज की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी पे फूल चढ़ाओ, कोई सोचे कितने सुंदर लग रहे हैं फूलों की शोभा से, पर भगवान का इतना श्रृंगार क्यों किया जाता है? कहीं भगवान को नजर ना लग जाए, उनके शरीर श्री अंक को ढक दिया जाता है, वो इतने सुंदर है। तमुद्भूतम बालक अंबुजे क्षणम, बड़े अद्भुत है, स्वराट ब्रह्म है, उनके समान कोई नहीं है। कहा ब्रह्मा भी जिनका ध्यान लगाता है, ब्रह्मा को भी कृपा से कवि बना दिया। जो तेज में, वायु में, अग्नि, आकाश आदि में, सब में उसी की सत्ता है, सब में वही आधार है। तो कहा त्रिसर्गो मृषा,
जो 3 प्रकार के सर्गों में स्थित है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, षष्ठी कर्म करना, पालन संहार आदि करना, तीनों कर्मों का अधिपति है, उसी ही सत्य को हम प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित केतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोजित केतु, आज हम सत्य सनातन धर्म की जय तो बोलते हैं, पर कोई पूछे कि सनातन क्या है, हमें ये ज्ञात नहीं है। जय तो हमने बहुत बोली, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, पर यदि कोई पूछे कि सनातन है क्या, तो हमें ये ज्ञात नहीं रहता। तो कहा भगवान कैसा धर्म है, कहा धर्म प्रोज्झित, विशुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म, जिसमें लेस मात्र भी कहीं भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। जैसे कोई वस्तु मंगवानी हो तो माता पिता बालक से यह निवेदन करते हैं शुद्ध लाना, शुद्ध घी लाना, और यदि शुद्ध कहा तो बाजार में इसका मतलब अशुद्ध भी बिकता है। किसी ने दुकान पर यह लिख दिया शुद्ध घी, बिल्कुल शुद्ध घी, तो इसका अभिप्राय क्या है कि बाजार में मिलावटी वस्तु भी चल रही है। तो भगवान के विषय में क्या कह दिया गया द्वितीय श्लोक में, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। तो भगवान कैसे हैं, धर्म प्रोजित, विशुद्ध धर्म। कहा धर्म भी 2 प्रकार का, कैसा धर्म, शुद्ध और अशुद्ध। महाभारत के उस प्रसंग में 2 सेनाओं का वर्णन है, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। तो कौरवों और पांडवों की सेना में दोनों धर्म है। पांडवों में धर्म कौन है, युधिष्ठिर जी महाराज, धर्म का रूप है। और कौरवों में धर्म कौन है, श्री विदुर जी महाराज। और शास्त्र कहता है जहां धर्म रहता है, जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। परंतु जब दोनों ओर धर्म था, धर्म दोनों ओर था, पांडवों में भी धर्म था युधिष्ठिर के रूप में, और कौरवों में भी धर्म था श्री विदुर जी के रूप में। और शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जहां धर्म होता है विजय उसकी होती है। तो फिर एक पक्ष की हार काहे हुई, क्यों हार गए कौरवादी, क्यों पांडवों की विजय हुई? तो यहां तो शास्त्र की बात झूठी हो गई। शास्त्र एक और गर्जना कर रहा है, उद्बोधन कर रहा है कि जहां धर्म रहता है वहीं विजय होती है। पर यहां तो स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ओर धर्म था, कौरवों में भी धर्म था, पांडवों में भी धर्म था। तो एक जीता एक हारा। तो कहा सुनो, पांडवों में जो धर्म है, जो युधिष्ठिर जी महाराज आज्ञा करते हैं, वो चारों भैया उस बात को सिरोधार्य कर कर स्वीकार करते। ठीक है, ठीक है भगवान, जो आप कह रहे हैं वही सही है। परंतु जो कौरवों में धर्म है, विदुर जी, विदुर बोलते हैं, आज्ञा करते हैं, पर विदुर की कोई सुनता नहीं। नारायण, विदुर को तो दुर्योधन कहता चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता, जो हम कह रहे हैं वह मानो। तो यहां शास्त्र से एक बात निकल कर आ रही है, बात यह स्पष्ट हो रही है, यदि धर्म का अनुसरण करोगे तो धर्म कल्याण करेगा, यदि धर्म को अपने अनुसार चलाओगे तो धर्म पतन का कारण बनेगा। धर्म के अनुसार चलना ही कल्याण का मार्ग है नारायण। और धर्म को अपने अनुसार चलाना, उससे जीव का अहित होता है। तो भागवत जी क्या कह रही है
तो भागवत जी में जिस धर्म की चर्चा है, धर्म प्रोजित के तवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। अरे भैया ये शुद्ध धर्म है, इसे छोड़कर कहां जाओगे? और यही जगत का वैद्य है, सारे रोगों की दवा है यह श्रीमद् भागवतम। जब डॉक्टरों के भी बस की बात नहीं रहती, तब दुनिया भगवान से गुहार लगाती है, अब आप ही कुछ करें। एक बार की बात, श्री भगवती मीरा जब बाल्यावस्था में थी, तो उनकी मैया उनकी चोटी कर रही थी, खिड़की में बैठी हुई। तो मीरा जी ने जब नीचे झांका, तो सड़क से किसी की बारात जा रही थी। तो मीरा ने अपनी मैया से कहा, मैया जी एक प्रश्न है, ये क्या, ये कौन जा रहे हैं? तो कहा, लाली जैसे तू मेरी लाली है, ऐसे किसी का विवाह हो रहा है, तो यह उसके वर्ण के लिए जा रहे हैं। तो मैया मेरा भी कोई दूल्हा आवेगा? कहने लगी, हाँ आएगा। तेरा भी कोई दूल्हा आएगा? तो मैया मेरा दूल्हा कैसा होगा? अब चोटी गूंथ रही थी मैया, अब मीरा जी पूछे मेरा दूल्हा कैसा होगा? मैया ने सोचा मीरा जी को क्या कहूं, तो एक श्री विग्रह रखा हुआ था, भगवान विराजे हुए थे। तो कहा, तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल जैसा होगा, गिरधर के जैसा। अब तो मीरा जी के चित्त में यही बात घर कर गई कि मेरे दूल्हा कौन होंगे? से गिरधर। मीरा जी का जब विवाह हुआ तो गिरधर गोपाल को गोद में लिए हुए फेरे ले रही थी, बड़ी भक्तिमती थी। जब साधु समाज आता तो उनकी खड़ताल, उनका गायन सुनकर नाचने लग जाती। तो घर वाले कहते, लोग कहे मीरा कुल नासनी, कोई कहते कुल का नाश करने वाली आ गई, कैसे इनके फकड़ों के संग नाचती है। एक दिन मीरा जी नाचती नाचती मूर्छित हो गई, और जो ही मूर्छित भई तो उनके पति को ज्ञात हुआ। मीरा जी को उठाया गया और भीतर अंतः भवन में जब ले जाया गया, राज वैद्य बुलाए गए। और जब वैद्य बुलाया तो नवजी वैद्य था, राम जी नवज पकड़कर बैठ गया मीरा की। सोचे कौन सा रोग हो गया। जब मीरा जी को होश आई तो मीरा वैद्य जी से कहवे, हे नवजिया क्या समझ में आया, कौन सा रोग है? कहने लगा, मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है, तुझे कौन सा रोग है? मुझे ज्ञात नहीं। तो मीरा जी कहती कि नवजिया नवजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वेद क्या देखे, मुझे दिल की
हमारा वेद दुनिया में वो केवल श्री हरि। हमारा वेद दुनिया में वो केवल बांके बिहारी है। बोलो श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री हरिदास महाराज की जय हो। मेरे अपनों ने मुझको दिए जो घाव गहरे। मेरे अपनों ने ही मुझको दिए जो घाव गहरे हैं। मेरे अपनों ने मुझको दिए जो घाव गहरे। मेरे अपनों ने ही मुझको दिए जो घाव गहरे हैं। दिए जो घाव गहरे। दिए जो घाव गहरे। मरम का काम हो जाए। मरम का काम हो जाए अगर तुम मिलने आए। मरम का काम हो जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना पे मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर मिलने आ जाओ। अगर तुम 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 मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए। मेरी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ धर्म प्रोजित केतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहा जगत का वेद है भगवत जी, विशुद्ध धर्म है। अरे भाई इसे छोड़कर फिर किसकी शरण ग्रहण करोगे? इसके समान दुनिया में कोई और ईश्वर नहीं है। तो कहा कैसा फल है ये? कहा निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम कल्पतरो गलितम फलम शोकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये ऐसा फल है। कौन से वृक्ष पर लगा?
जो ऊपर से नीचे की ओर आया है।